कहा करते थे नमस्कार आंटी, इसलिए मैं आप सभी संगत को नमस्कार करती हूँ। मैं आप सबके साथ गुरुजी के साथ बिताए हुए बहुत खूबसूरत और बेशकीमती यादें बांटना चाहूँगी। हम उन्हें 1990 में मिले थे। हम जालंधर में मिले थे क्योंकि हम जालंधर में कार्यरत थे और हम गुरुजी से एक मुस्लिम जोड़े द्वारा रूबरू हुए थे, मिस्टर एंड मिसेस रंगवाला, जिनके पिता को गुरुजी ने प्रोस्टेट कैंसर से ठीक किया था। वो मुझे बहुत कहती थी कि गुरुजी से चल के मिलिए, पर मैं उन्हें कह देती थी कि मेरी इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं। फिर वो कहती थी कि वो आपको आपका अतीत, वर्तमान, भविष्य सब बता देंगे, इसलिए आपको ज़रूर ही गुरुजी से मिलना चाहिए। तो फिर हमने कुछ सवाल एक पेपर पर लगभग 10 सवाल लिखे और उनके पास गए। तब गुरुजी ने हमसे पूछा सेवा 10, तो मैंने कहा 11.15, क्योंकि उस समय तक तो मुझे बिल्कुल भी पंजाबी समझ नहीं आती थी। बावजूद इसके हमने वो सवाल पूछना शुरू कर दिए, एक एक करके गुरुजी से वो बीच बीच में बोलते होर 10, और हम सवाल पूछते जाते। ऐसे करके हमने सारे सवाल पूछ लिए। तब गुरुजी बोले कि तुमने अपने लिए गाड़ी मांगी, प्रमोशन मांगा, अपने लिए अच्छी ज़िंदगी मांगी, मैं हर चीज़ से ब्लेस कर दूँ, पर तुमने अपने लिए मानसिक शांति मांगी होती तो तुम्हें बाकी चीज़ें अपने आप ही मिल जाती। फिर वो बोले आंटी आप ही रहना, तो मैंने मंदिर गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन वो बोले आंटी कढ़ी चावल बनाओ और गुरुजी को बुलाओ, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कढ़ी चावल कैसे बनाते हैं और कैसे गुरुजी का स्वागत करते हैं। पर बाकी आंटियां बोलने लगी कि कितनी किस्मत वाली हो आप, गुरुजी ने आपको चुना। हम तो बेसब्री से इंतज़ार करें कि कब गुरुजी हमें हुक्म करे और हमारे घर आए। फिर जब मेरे भाभी भैया और अंकल बाहर से आए तो मेरी भाभी बोली कोई बात नहीं, लंगर प्रसाद मैं बना लूँगी, बाकी चीज़ें आप संभाल लेना। अब गुरुजी आए तो बहुत सारी गाड़ियों में बहुत सारी संगत के साथ मैं रसोई में गई और देखा कि हमने तो उस हिसाब से बहुत थोड़ा सा लंगर बनाया जो किसी हाल में उस संगत को पूरा नहीं पड़ सकता। फिर भी मैंने बोला कि सब लेडीज़ बिल्कुल बाद में खाएंगी, पहले गुरुजी और सारे जेंट्स खाएंगे, फिर बच्चे खाएंगे, और अगर बचता है तो हम लेडीज़ खा लेंगे। पर मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि लंगर प्रसाद कम तो हुआ नहीं बल्कि चौगुना होता गया। उस दिन मैंने गुरुजी का सबसे पहला चमत्कार देखा, जहाँ 4 गुना हो रहा था लंगर प्रसाद। इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। फिर गुरुजी का कढ़ी चावल कब सूप में बदल गया। जब भी मैं मंदिर जाती तो गुरुजी कहते चलो आंटी घर जाओ, मेरे लिए सूप बनाओ। कभी उनके लिए स्वीट कॉर्न सूप, कभी जौ का सूप, कभी खूब सारी सब्जियों का, कभी बादाम का, और बोलते सूप ऐसा बनाओ कि सीसी निकले सबकी, नमक मिर्च अच्छे से डालो, जब तक सीसी ना निकले तब तक मज़ा नहीं आता। और वो सूप का बोल अपने मुंह तक लाते, सिर झुकाकर आखिरी बूंद तक पीते। इतना पसंद था उनको सूप। एक दिन वो अचानक घर आ गए। मैं और मेरा बेटा तो उनके आगे पीछे घूमने लगे, गुरुजी आपको सूप चाहिए, गुरुजी आपको चाय चाहिए, क्योंकि उनका आना बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। तब गुरुजी बोले कि तुम दोनों माँ बेटे अंधे हो, मैं अपना असली रूप दिखा रहा हूँ महाशिव का, और तुम दोनों सूप चाहिए चाय चाहिए कर रहे हो। उस दिन हमने उनका असली रूप देखा, भगवान शिव का। फिर आगे की बात है, हमारी फैमिली बाहर से आई हुई थी और हम सबको वैष्णो देवी जाना था, तो हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया। दूसरे दिन मैं गुरुजी को बताने गई हमारे प्रोग्राम के बारे में, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं जाना। मैंने कहा क्यों? जब तक वो बोले कि महाशिव तुम्हारे सामने बैठा है, सारे मेरे कोल ही हैं, महाशिव यहाँ बैठा है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पर मैंने उनकी आज्ञा नहीं मानी और हम दूसरे दिन बहुत सुबह निकल गए। वहाँ से आने के बाद मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होने लगी। मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी मुझसे बहुत नाराज़ थे। फिर उन्होंने मेरे बेटे को बोला 20 रुपए का पान का पत्ता लेके आओ, और उन्होंने मेरे ऊपर रख दिया। फिर वो बोले जाओ और उन्हीं से कल्याण करवाओ जहाँ से तुम आई हो, मेरे पास क्यों आई हो? तुम्हें जाते वहाँ दो, वहाँ हो और कल्याण करवाने मुझसे आते हो। खैर, फिर मुझे गुरुजी के पास ही आराम मिला। फिर मैं कभी कहीं नहीं गई अलावा गुरुजी के मंदिर के, उनके सत्संग के, क्योंकि उस दिन मैंने गुरुजी में महाशिव को ही देखा, वैसा ही रौद्र रूप। वो मुझे अनदेखा कर रहे थे, मेरी बात नहीं सुन रहे थे, क्योंकि मैंने अवज्ञा की थी। फिर कहीं जाने की इच्छा नहीं बची, कहीं भी नहीं, सिवाय गुरुजी के मंदिर के। हम क्रिश्चियन हैं तो चर्च तो जाते ही हैं। फिर गुरुजी के मंदिर जाने लगे, अंकल बच्चे और मैं जाते तो उनके लिए गुलदस्ता लेके। फिर गुरुजी कहते आंटी चर्च नहीं गई, अंकल लेके नहीं गया। तब मैं बोलती गुरुजी आप ही मेरी चर्च हो, बस आप में ही मैं विश्वास रखती हूँ। फिर वो कुछ कपल्स को मंदिर में से बुलाया, कार में बिठाया और बोले